हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबोश IGC ओपन बुक एग्जाम जो 28 अक्टूबर 2020 को हुई थी उसके क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं टास्क 3 जो इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का था, और उसमें जो पूछा गया सवाल उसका आंसर क्या है वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चंस का जो आंसर हम देखने वाले हैं, इसका जो सिनारियो है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो जाकर आप वो सिनारियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि वो सिनारियो एक्चुअली में क्या था। और साथ ही मैंने उस सिनारियो के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन 1 जो पूछा गया था और क्वेश्चन 2 जो पूछा गया था उसके भी आंसर्स मैंने दिए हैं, और उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो इन सारी वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे इस क्वेश्चंस के आंसर को। टास्क 3 था इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सिनारियो के बेसिस के ऊपर आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स है उसके कौन से इंडिकेटर्स हैं, यानी कि ऐसे क्या इंडिकेटर्स है जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, हेल्थ एंड सेफ्टी जो इंडिकेटर्स है उसका इस्तेमाल जो होता है वो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो बताता है, और वो इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव या फिर निगेटिव कल्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का एक ही फैक्टर को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसका जो कल्चर है वो किस प्रकार है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के मामले में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड क्लास उसकी रेपुटेशन है, जो इंडिकेट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्थ एंड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स है वो अच्छे से मेंटेन करता है, और उसी की वजह से जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको एज अ बेंचमार्क करके यूज करती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स है हेल्थ एंड सेफ्टी का। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहाँ पर एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो वहाँ पर प्रॉपर है, जो बताता है कि एक्सीडेंट का जो रेट है वो कितनी गहराई तक है, और इसी की वजह से रूट कॉजेस जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं, और उसकी वजह से होने वाले जो भी एक्सीडेंट है फ्यूचर में उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो रेट है उसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही लो है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि सिकनेस जो रेट है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण वर्कर्स का जो मोरल है वो बहुत ही हाई है, और ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते वक्त वो सेफली फील करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वर्कर लोगों के लिए वो बहुत ही सेफ है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहाँ का जो अब्सेंटिज्म का जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही कम है, जो इंडिकेट करता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वर्कर लोगों के लिए वो बहुत ही सेफ है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वर्कर के साथ में वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव कंसल्टेशन और कम्युनिकेशन है, मतलब वहाँ पर वर्कर के जो भी इश्यूज है उसको सुना जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, और वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल किया गया है परमिट टू वर्क सिस्टम के द्वारा। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव है, और साथ ही में उनकी जो लीडरशिप है वो विजिबल है, और वहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं उन सभी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता है, और वो अपनी लिमिटेशंस के ऊपर कभी भी नहीं जाते। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि सीनियर इंजीनियर जो है वो इनवाइट करता है सेफ्टी एडवाइजर को, ताकि उसके साथ में रिस्क असेसमेंट जो है वो डिस्कस की जा सके, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मैनेजमेंट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देती है, और ऐसा हमें सिनारियो से पता चलता है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल पीपल जो भी है उनकी टेक केयर करते हैं, और साथ ही में उनके जो भी कंप्लेंट्स है उसको अच्छे से सुनती हैं। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहाँ पर एक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो प्लेस की गई है, जो इंडिकेट्स करता है कि कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले उस इश्यूज को सॉल्व किया जा रहा है।
फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहाँ के जो वर्कर्स है उनको फैसिलिटी दी गई है ताकि उनके जो भी इश्यूज है या फिर वर्किंग कंडीशन में जो भी इश्यूज है उन सभी की वो कंप्लेंट कर सके, और मैनेजमेंट जो है उनकी इस रिपोर्टिंग के ऊपर पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करती है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहां पर वर्कर को हायरिंग करने की जो भी प्रोसेस है वो बेस होती है उस वर्कर की एबिलिटी के ऊपर, उसके मोटिवेशंस के ऊपर और उनके जॉब नॉलेज के ऊपर। इसका मतलब ये है कि वहां पर कॉम्पिटेंट वर्कर को ही सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहां पर जो भी रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर हो रही है वो वर्कर्स, सेफ्टी और मैनेजमेंट के कंसल्टेशन के थ्रू ही हो रही है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि वहाँ पर जब भी रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि जब भी होने वाला कोई भी एक्सीडेंट हो या फिर इंसिडेंट हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लोकल कम्युनिटी के ऊपर कितना हो सकता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोकल कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको आंसर में लिखने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि निबोश आईजीसी ओपन बुक एग्जाम जो 28 अक्टूबर 2020 को हुई थी उसमें टास्क 3 यानी कि क्वेश्चन 3 कौन सा पूछा गया था और उसका आंसर आपने कैसे देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।